राजस्थान प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था किस कदर बिगड़ी हुई है उसका नज़ारा उदाहरण आज देखने को मिला। पुलिस महकमा है वो लगातार दावे कर रहा है, ढोल पीटता नजर आ रहा। जायज़ मांग थी कि बस वाले को पकड़ा जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। जोधा ट्रेवल्स था सर, प्राइवेट बस था, लग्जरी बसें जो चलती है। उसने पीछे से आके जो मारा, मैं इधर गिर गया और जस्ट मम्मी इधर की साइड में गिर गई और फिर उसने कुचल के आगे मतलब भाग गया। वो सारे जेंट्स थे और उन लोगों ने इस तरीके से मतलब बदतमीजी की। जेंट्सों को तो डंडों से मारा है बहुत ज्यादा और मुझे पैर पकड़ के यूं खींच रहे थे। न्याय चाहिए हमें। हमने जब भी उनसे ये बोला कि हमें ड्राइवर बताओ, अब ड्राइवर है कहाँ, तो वो लोग कह रहे ड्राइवर हमने पकड़ लिया और यहाँ आकर के कह रहे कि ड्राइवर भाग गया, फरार हो गए। वहाँ लेडीज कांस्टेबल थी नहीं, केवल एक लेडीज कांस्टेबल, वो भी बहुत देर बाद में आई है। पिटाई किसने किया? जैसे कि आरोप है परिजनों का कि पुलिस ने यहाँ पे पिटाई की है। पिटाई क्योंकि है कर्दनी पुलिस थाना का नाम सही तो सामने आ रहा है। मृत्यु हुई मां के साथ रोड पे बैठा न्याय की मांग कर रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा उस ड्राइवर या बस को पकड़ने की जगह पीड़ित परिवार को जो मारा गया है, इसको उन्होंने कपड़े फाड़ के उनको भगाने की कोशिश करी। ये महिलाएं जिनकी मृत्यु हुई उनकी बहन है। मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकार का प्रशासन हो, जवाब उनको देना पड़ेगा। काम तो हमको इसी थाने से पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसे आप करो। एक चौराहे से भी ज्यादा उठा के फेंके हैं पुलिस वाले। क्या देखा आपने? आया कुछ समझ में? नहीं आया? खैर मैं बताऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और एक बार दोबारा आपके सामने उपस्थित हूं कुछ नया मुद्दा लेके। पहले तो वो वीडियो की सच्चाई जान लीजिए जो आपने कुछ ही समय पहले देखा है। वीडियो वो है झोटवाड़ा जयपुर का एक पॉश एरिया का आ जाता है। वहाँ पे कालावाड़ रोड भी है। वहाँ पे आज एक हादसा हुआ है। हादसा क्या था कि तेज़ रफ्तार निजी वाहन ने, बस ने, सवारी गाड़ी ने एक स्कूटी सवार को कुचल दिया। वहाँ पे मौके पे महिला की मौत हो गई और दूसरा सवार था जो स्कूटी ड्राइव कर रहा था, उसका बेटा था, वह दूर जाकर छिटक कर गिर पड़ा, उसकी चोटें आई हैं। खैर हादसा है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्दे वाली बात तो यहाँ पे ये है कि जब हादसा हुआ तो ना तो वाहन चालक रुका और न ही वहाँ पे वो वाहन रुका गया। कोशिश की गई वहाँ पे जनता द्वारा, इकट्ठे हुए लोगों द्वारा कि वाहन चालक को रोका जाए, लेकिन वहाँ पे मौके पर पहुँची कर्दनी पुलिस ने उसको भगा दिया। खास बात यहाँ पे ये भी है कि जो चोटें देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, जो लग रहा है आपको कुछ मारधाड़ हुआ है, वो मारधाड़ हादसे में हुआ होता समझ में आता। हादसे में हुआ है, को किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मारधाड़ जो लगी हैं चोटें, वो चोटें पुलिस द्वारा दी गई हैं उन परिजनों को जो वहाँ पे मांग कर रहे थे कि वाहन चालक जो है, जो टक्कर मार के भगा है, उसको पकड़ा जाए। इससे पूर्व खास बात यहां पर यह भी है कि इससे पूर्व यानी बीते ही दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे और जेईसीसी में 3 नए जो आपराधिक कानून आए हैं, देश में लागू करने वाली है मोदी सरकार, उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनके बारे में जनता को बताने के लिए जेईसीसी में प्रदर्शन किया गया। शानदार जोरदार तरीके से, झमाझम तरीके से लाइटों के बीच में अमित शाह ने, गृह मंत्री ने उसका उद्घाटन किया। इतना ही नहीं है, बाकायदा आज पुलिस हेडक्वार्टर पीएचक्यू द्वारा 2 बसों द्वारा मीडिया कर्मियों को भी वहां पे बुलाया गया है, दिखाने ले जाया गया कि प्रदर्शनी ये है। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसमें यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक के न्याय, या यूँ कहें कि सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय आपको 3 साल के अंदर मिल जाएगा, कितना ही बड़ा मामला दर्ज क्यों ना हो। एक तरफ मोदी ये कहते हैं कि जस्टिस ऑफ ऑन द डोर, एट द डोर, यानी न्याय आपके द्वार, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि जहां पर पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। खैर एक बार आप ये पूरा माजरा समझिए मेरे द्वारा। माजरा ये है कि कर्दनी पुलिस थाना इंचार्ज और अपने तमाम साथियों के साथ पहुंचते हैं। सबसे बड़ा आरोप तो उन पे ये भी है कि महिलाओं को भी उन्होंने घसीट घसीट पीटा है, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े हैं। जो फुटेज मेरे पास हैं वो देख पा रहे होंगे आप।
आरोप ये भी है कि वहाँ पे कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बाकायदा स्थिति ये भी हुई कि उन्होंने मांग की गई पुलिसकर्मियों द्वारा, या यूँ कहें कि जो धरने पे बैठे थे उन द्वारा मांग की गई कि महिला पुलिसकर्मी नहीं है तो आप कैसे हमको छू सकते हैं, हमको गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। लेकिन पुलिस नहीं सुनी। और आरोप ये भी है कि एक आरपीएस है, उन्होंने भी उस मौके पर पहुंचे हैं और जो परिजन धरने पे बैठे थे या फिर मांग कर रहे थे कुछ कि हमारी जो मांग है ये है कि आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाए और इनको न्याय मिले, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्होंने भी अभद्रता करते हुए बेफोर्स या ये यूं कहें कि बेलगाम गालियां दी हैं, ताबड़तोड़ गालियां दी हैं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि जब परिजनों को गुस्सा आया तब उन्होंने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करने के बाद उन पर लाठी भांजी गई और लाठी भी जोरदार तरीके से, जो मैंने दिखाया आपको, शुरुआत में दिखाया इस चीज को। कहने का मतलब मेरा यह था कि एक तरफ जहां प्रदेश की राजस्थान पुलिस लगातार दावे कर रही है, ढोल पीट रही है कि लाइन ऑर्डर की स्थिति जयपुर में या फिर प्रदेश में अच्छी है, वहीं पर एक वाकया ऐसा या एक ऐसी घटना देखने को मिलती है कि परिजन न्याय की मांग करने के लिए बैठे हैं और वहां पे पुलिस जाती है और ताबड़तोड़ बिना कुछ पूछताछ किए लाठियां बरसाती है। जो जाना था, एक विडंबना तो ये भी है कि जिसका परिजन चला गया या फिर जिसका घर का सदस्य चला गया इस दुनिया से उस हादसे में, वो पुलिस को कोई दर्द नहीं है। पुलिस को दिक्कत कहाँ है कि आप मेरी नौकरी खराब कर रहे हैं, कि मेरे क्षेत्र में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे इलाके में आप न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या गुनाह था इनका? न्याय की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना देना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हालात ये हैं कि करदनी थाना इंचार्ज बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है। उनको तो केवल और केवल अपना सिस्टम ऊपर रहना चाहिए। ठीक है भैया, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। किस प्रकार बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी भांजी गई, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, महिलाओं को घसीटा गया, वो भी पुलिसकर्मी द्वारा। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो पुलिसकर्मी द्वारा। और एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर ज्ञान देते हैं, जागरूक करते हैं जनता को कि ऐसे ये जो कानून है वो आपकी सहायता के लिए बने हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय आपको 3 साल में मिल जाएगा। ऐसे कुछ विडंबनाएं सामने आती हैं। इसीलिए मैं बैठता हूं यहाँ पे, क्योंकि जब तक कुछ बोलोगे नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। एक बार आप ये वीडियो देखिए जो मैं खुद कवर करके लाया हूँ कांवटी अस्पताल में, जहाँ पर परिजन मेरे सामने कैमरे के सामने किस प्रकार से बिलख रहे थे, किस प्रकार से अपनी आप बीती बता रहे थे। वो देखिए, एक बार वीडियो देखिए एक बार आप। एक जान जा चुकी है उस ट्रैफिक बिगड़ी व्यवस्था के कारण। एक घटना सामने आई है आज कालवा रोड पे, जहाँ पे एक निजी बस संचालक ने एक महिला को कुचल दिया। जब मांग पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे, वहाँ पे पुलिस ने इनकी हेल्प करने के बजाय इन्हीं पे मारपीट की। बहुत तेज़ी स्पीड में थी, वो रुकी ही नहीं जरा। मैं तो साइड से चल रहा था, कपड़े फाड़े, यहाँ तक कि एक लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। हमारी मांग यही थी कि हमें वो ड्राइवर चाहिए जिसने एक्सीडेंट किया। मतलब 2 बयान दे रही है और हम लोग को कह रहे हैं हम लोग कभी पत्थरबाजी कर रहे हैं, कभी हम लोगों ने बस जलाने की कोशिश करी। ये शख्स वहाँ पे था, जिस प्रकार से बर्बरता से इसकी पिटाई की गई है, एक मौत हुई है, उसकी मांग कर रहे थे कि न्याय मिले इनको। लेकिन हालात उल्टे हो गए। बदनलाल सरकार लगातार दावे करे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है, क्राइम स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जब रक्षक ही बक्षक बन जाएं। शोषण किया गया है एक एसएचओ द्वारा। आप सोचे अधिकारी लेवल के लोग, 2 थानों, कालवाड़ थाना और करदनी थानों की पुलिस, एक 26 साल के लड़के को जो अपनी माँ की मृत्यु के लिए अपनी जायज मांग कर रहा है, अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पे। जो 400 फुट रोड है उसका कर क्या रहे हैं ये लोग? कितना दबाव बनाएंगे प्रशासन से, किसको कितना दबाएंगे? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए सर। महिलाओं को घसीट के मारा है, आपके सामने गवाह है, देखिए आप उनका उधर देखिए। लेडीज 1-1.5 घंटे बाद में आई थी, आपके पास पूरे घटनाक्रम होने के बाद आई थी? बाद में आई थी, जिसके पहले तो हमको मारा कुटी खूब कर लिए थे। तो देखा आपने, इस एक छोटे से वीडियो में, इस छोटे सी खबर में तमाम पहलू जो हैं, बात चाहे पुलिस की कर लें, बात चाहे सरकार की कर लें, चाहे बात उस पीड़ितों की कर लें जो जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, साफ हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं, सच्चाई छिपती नहीं है। ऐसा इसलिए कि लगातार पुलिस अपना पक्ष रख रही है
कि इन्होंने वहाँ पे रोड जाम करने की कोशिश की, जबकि परिजन ये कह रहे हैं कि हमने न्याय की मांग की थी, रोड जाम करना तो लास्ट का था। और आरोप ये भी है पुलिसकर्मियों पे कि आपने उस ड्राइवर को और बस को वहाँ से रवाना कर दिया। अतिक्रमण हो रखा है भाई साहब वहाँ पे, 100 फीट की रोड है, उसको 40 फीट पे कन्वर्ट कर दिया वहाँ पे। मैं नहीं कह रहा, ये परिजन बोल रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग बोल रहे जो रहते हैं वहाँ पे। तो आप सच्चाई छिपती नहीं, आप पूरी इस खबर को देखिए, बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 1000 बार देखिए, समझ में आए तो कुछ कमेंट करके बताइए कि वास्तव में हकीकत क्या है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे चला के चल जाऊंगा, लेकिन काम नहीं होना, आपकी व्यवस्था नहीं सुधरनी। आज उनके साथ ऐसी हुई है, अब पुलिस सही है, जनता सही है, पीड़ित सही है, या फिर वो सरकार सही है जो लगातार लाइन ऑर्डर के अच्छे होने के दावे पीट रही है, ढोल पीट रही है। हाल फिलहाल कल ही अमित शाह गए हैं यहाँ से, 3 आपराधिक कानूनों को लॉन्च करके गए हैं, जागरूक करके गए हैं। तो अब आप खुद बताइए कमेंट करके कि क्या सच्चाई है, कहाँ तक हकीकत सही है। धन्यवाद।